अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ कोट बीरबल के इलाके में। ये जो मक्की चौक से रोड आ रहा था धनक मैरिज हॉल की तरफ, उस पर हमने कल वीडियो बनाई थी कि ऐप है ये सफाई, तो इंतज़ामिया को होश आ गया। मैं समझता हूँ कि हमारी जीत हुई कि इंतज़ामिया ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे मशीनरी लगी हुई है और वो सफाई कर रहे हैं। लाइन तब्दील की जा रही है क्योंकि इस लाइन पे काफ़ी ज़्यादा बोझ था। तो हम बात करते हैं, सईद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारी समझता हूँ कि मैं जीत हुई। जी, ये तो आपकी बड़ी अच्छी काविश है कि आप कल आए और यहाँ वीडियो बनाई। मक्की चौक को और इसके जो गिरदोनवा का इलाका है, इसको कुछ अरसे से ऐसे समझा जा रहा है कि ये खाने वाल का हिस्सा ही नहीं है, या ये TMA के अंदर ही नहीं आता। ये शायद वज़ीरिस्तान या कोई फाटा का एरिया है, दूर दराज का इलाका है कि यहाँ तो इंसान बसता ही नहीं है। यहाँ की अगर आप मक्की चौक में चले जाएँ तो उसकी जो पहली गली है, मक्की चौक के जो बिल्कुल अगर शहर की तरफ से आएँ तो चौक में लेफ़्ट साइड पे बिलाली मस्जिद के पास, और मक्की चौक से थोड़ा सा आगे आएँ तो ये जो जहाँ ये गंदा टोया का जिससे इलाका जो कहा जाता है, यहाँ पर ईदगाह के पास थोड़ा सा रोड बन गया तो वहाँ ज़रा कम हो गई है। जहाँ ज़रा थोड़ा सा रोड ऊपर हो गया वहाँ ये कम होता है। जहाँ थोड़ा सा भी वो नीचे वाला इलाका आता है तो वहाँ ये पानी हर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, या ख़ास तौर पर जुमे वाले दिन क्योंकि पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे घरों में, तो उस दिन लाजमी इन इलाकों में पानी खड़ा होना होता है। इतना पानी खड़ा हो जाता है कि जो लोग अपने घरों में जाते हैं, ये स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, उनके लिए शदीद प्रॉब्लम्स होती है। और बच्चे गिरते हैं, मेरे सामने गिरते हैं कई दफ़ा ऐसा हुआ है। तो ये इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि वहाँ पे नाले बंद होते हैं, ये इसी साइड पर आगे ये जो मेन सेवरेज लाइन है ये कहीं से बंद होती है। यहाँ से खोलते तो ये पीछे वाला सारा इलाका खुल जाता है। हत्ता कि ये जो आपने अक्सर देखा होगा कि जो 2 नंबर कॉलोनी है, वहाँ जो फिल्टर के बाहर पानी खड़ा होता है, ये भी आपस में जुड़े होते हैं सारे। अच्छा, ये जब वहाँ सारी। जब वहाँ भी अक्सर पानी जब खड़ा होगा तो यहाँ भी पानी खड़ा होगा। ये एक ही लाइन है। जब ये लाइन की सफाई होती है तो सिविल लाइन वाला पानी भी साफ़ हो जाता है, वो वाला पानी भी साफ़ हो जाता है, मक्की चौक वाला भी पानी साफ़ हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर लाइन है जिसकी ये रेगुलर सफाई नहीं करवाती ये इंतज़ामिया जो है। अगर इसकी रेगुलर सफाई करवाए तो ये पानी कभी भी ना खड़ा हो। ये जब शिकायत करते हैं या ज़्यादा रोड़ा डालते हैं तो फिर वो आ जाते हैं, खोल देते हैं, 10-15 दिन फिर साफ़ रहता है, उसके बाद फिर वो नाला बंद होता है या जब मेन सेवरेज लाइन बंद होती है, फिर उसके बाद पानी खड़ा होना शुरू होता है। ये आप देख सकते हैं पीछे के सफाई हो रही है। अब ये लाइन तब्दील हो जाएगी, फिर तो कुछ मैं समझता हूँ तो फ़र्क पड़ जाएगा। जी, लाइन तब्दील हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी बात है। लाइन तब्दील कर रहे हैं, ये इनकी मेहरबानी के ये कर रहे हैं, लेकिन सफाई उसके बाद भी प्रॉपर मांगती है ये चीज़। हाँ, सफाई होनी चाहिए, उसके बाद सफाई होगी तो ये रेगुलर चलेगा। अगर सफाई नहीं होगी तो फिर 6 महीने बाद, साल बाद इसको लाइन तब्दील करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी। सईद भाई हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, हमने कल यहाँ पर खड़े होकर वीडियो बनाई थी कि इंतज़ामिया यहाँ पे होश के नाखून ले और आकर सफाई करे, और आज बड़ी खुशी की बात है कि इंतज़ामिया यहाँ पे सफाई करने अपने वर्कर को उन्होंने भेजा है। मैं CO इफ्तिखार बंगश और दीगर जो भी इंतज़ामिया इनकी, उनका शुक्र अदा करता हूँ। और ये जो वर्कर सारा दिन भर ये सफाई करते हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कोट बीरबल के इलाके, इस गंदे टोए इसका इलाके का नाम है, मक्की चौक से ये आकर ये रोड आके धनक मैरिज हॉल की तरफ बड़े रोड पर जाके ये लगता है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सब इंतज़ामिया का जिन्होंने हमारी वीडियो देखी और एक्शन लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल से मुझे बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही हैं और मैं कोशिश करूँगा खानेवाल के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पर मुझे शिकायत मिली थी मैं वहाँ पर पहुँच सकूँ और आवाम के मसाइल उजागर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सअप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।